नहीं बोलता, शमशान में मिकलेस हो जाते हैं। तो कैमरवा कौन कर देता है? भूत आता है? हाँ, फोटो कौन कर खींचने के लिए देता है? कौन आता है? जयराम जो इस बात को कहते हैं कि उनको बचपन से टाइगर का नाम दिया, फलना दिया। जाइए उनका गांव और पूछिए, जयराम को टाइगर जयराम ने खुद कहा है। जयराम महतो ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाया और अपने चेहरे को बनाया, मुद्दा तो उन्होंने हटा। लेकिन लोग सिर्फ जयराम के बातों पर भरोसा करते हैं। आप लोग कितना भी बोल लेते हैं, आप लोगों को गाली भी। कौन डॉक्टर ये बात बोला है जब आपका सर दर्द करे तो आप माथा में पानी उछल के ऐसे करिए? कौन डॉक्टर, कौन ये डॉक्टर बोला है कि आप स्कॉर्पियो के बड़े से उल्टा लेट जाइए, गिर जाएगा, मुड़ का पर फूट जाएगा? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसने बनाया? झारखंडी भाषा संघर्ष समिति एक बैनर था, उसी ने सबको रात दिया ना, में भगोड़ों की तरह रात में। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना के सिर्फ आपको चेहरा चमकाना था, इसीलिए आप अलग हुए। पहला केंद्रीय, इस भारत के इतिहास में पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है जो बाकी प्रत्याशी जीते ना जीते, हम जीतेंगे इसका चिंता है। निकालिए, जयराम ने लाइव डिलीट कर दिया है। भगोड़ा आदमी लाइव डिलीट करके भागता है। बाबूलाल मरांडी को जयराम गाली दे रहा था, हिंदुस्तान अखबार को गाली दे रहा था, वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए जयराम ने। उसके बाद मानव श्रृंखला होती है 31 जनवरी को, उसके पहले 29 जनवरी को जयराम लाइव आकर पैसा मांगा है कि नहीं मांगा? वो वीडियो क्यों डिलीट किया जयराम? नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ भाषा खतियान आंदोलनकारी कृतनाथ आकाश, विकास महतो और आंदोलन में कवरेज कर रहे अशोक महतो, तीन ऐसे धर्मा के रहने वाले कई तीन ऐसे पत्रकार हैं। इनकी आज जानने का प्रयास करते हैं। धनबाद लोकसभा में एक ऑडियो वायरल हो रही है। जी हाँ, धनबाद लोकसभा का मामला है और उसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उससे पहले भी बहुत सारा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दो चेहरे हैं, इन पर कई आरोप प्रत्यारोप 2 सालों से लगते आ रही है। भले ये आंदोलन का अगुआ कहे जाते हैं, ये रांची पैदल यात्रा में मास्टरमाइंड लगाने वाले कहे जाते हैं, लेकिन सारा चीज आज जानने का प्रयास करते हैं। दोनों आज एक साथ मिले हैं। मानो पैदल यात्रा करने के बाद बिछड़े से तो उसके बाद मिले हैं। आज सवाल पूछते हैं, मिलबो ना, हिलबो ना, हिल गए, कितना मिला, सारा चीज जानेंगे। तीर्थनाथ आकाश जी, आंदोलन के अगुआ साथी, और विकास जी, पैदल यात्रा चलाने वाले मास्टरमाइंड। आप लोग आंदोलन से भाग क्यों गए? कितना में बिके ये आप बता दें। कहाँ भागे? आंदोलन में नहीं। कौन बोल रहा भागे? जयराम महतो कहा कि जो भागा उस भीड़ से भगोड़ों की तरह, वो कह रहा है कि हम भाग गए। रांची राजधानी में बिना किसी परमिशन के, किसी प्रकार का, बिना कुछ लिखित दिए 15 दिन बैठे हैं और किसी की औकात नहीं कि वहां हमारे बिना मर्जी के हमको वहां से हटा देता। ये भगोड़ा टाइप नहीं थे हम एकदम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमको भागना होता तो हम राजधानी जाते ही नहीं। राजधानी जाकर क्या कबाड़ते हैं? लेकिन 10 लोग लेके ही गए थे, सिर्फ 10 लोग लेके ही क्यों गए? कौन मुड़ी गिरने गया था? आप गए थे? जयराम महतो बोल रहे हैं कि 10 जयराम महतो उस समय कहाँ थे? वीडियोज निकाल के देखिए। और 10 लोग रहे, चाहे 20 लोग रहे, चाहे 500 रहे, चाहे 5000 लोग रहे, व्यक्ति इंपोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपोर्टेंट है। क्या भैया? लेकिन आप लोगों ने और खुद जयराम महतो ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाया और अपने चेहरे को बनाया, मुद्दा तो उन्होंने हटा दिया। आप लोग कभी पूछे उनसे कि भाषा आंदोलन क्यों हटा? उन्होंने खतियान को क्यों ले आया? पहले वो बोलते थे कि हम छात्र हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का पैसा आप व्यर्थ बहा रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों को पूछना होगा, और अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं तो सबको सही सही आपको दिखाना होगा। आज वो बोल रहे हैं कि भाग गए। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसने बनाया? झारखंडी भाषा संघर्ष समिति एक बैनर था, उसी ने सबको रात दिया ना, में भगोड़ों की तरह रात में। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना के सिर्फ आपको चेहरा चमकाना था, इसीलिए आप अलग हुए। वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग जगह नहीं देते थे उसको मंच पे चढ़ने के लिए, तो उसको भाषण मारने के लिए। बेचारा 1 घंटा सभा में भाषण मारते हैं, लेकिन आप लोग उतना तो भाई भाषण मारने के लिए वो सभा होती थी। जयराम को स्पेशली एक चेहरा बनने के लिए सभा होती थी या मुद्दे के लिए होता था? जयराम ने इस बात को कहा है कि उनको भाषण नहीं देने दिया था, इसलिए वो खतियान संघर्ष समिति बना लिए? क्या आप बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप कभी जयराम से मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर विरोध करने लगते हैं, तो क्या समझा जाए इस पर? देखिए, किसी से मिलना उसका व्यक्तिगत समर्थन नहीं हो जाता है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है राजनीति के अंदर। हम जयराम के भक्त नहीं हैं कि उसके सारी बातों को मान ले। वो हगे तो उसको सोना नहीं मान लेंगे हम, ठीक है? जयराम गलत करेगा तो उसको गलत बोलेंगे और गालियां पड़ेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस राज्य का दुर्भाग्य यही कि यहाँ भक्त हर 10 साल में पैदा होते ही हैं।
जयराम सही तरीके से साफ निष्पक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है कि गलत तरीके से? जयराम को पूछिए कि 250 का चप्पल था, 11,000 का जूता कहां से आया? अगर निष्पक्ष है तो कैसे आया? पूछिए कि 250 रुपए का चप्पल भी नहीं था जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 11,000 का रिबॉक, स्केचर्स और प्यूमा ये कैसे आया? जवाब तो जयराम जी दिए हमें बखूबी। उनका चैनल है फेसबुक में और यूट्यूब में, टाइगर जयराम क्रांति, आप भी चलाते हैं, कितना पैसा आता है आपको बेहतर पता है। हम तो वही कह रहे हैं, 11,000 का जूता पहन सकते हैं जब हाँ या ना? वो जब 11,000 का जूता खरीदे थे तब उनका मोनेटाइजेशन की स्थिति क्या था, वो पूछ लीजिए उनसे। अच्छा नहीं, ये आंदोलन हुआ था तो क्या चैनल मोनेटाइज के लिए, यूट्यूब पे चेहरा बनाने के लिए? पूरे आंदोलन को आप लोगों ने व्यूअर का क्यों बनाया? मुद्दा कहां चला गया? ये क्या लाइक और व्यू का था? झारखंड का जो मानस का जनभावना है उसको आप क्या देखते हैं? यूट्यूब का चैनल, फेसबुक का चैनल, फेसबुक में लाइक, ये आप मानते हैं क्या? इसी को आप आंदोलन मानते हैं क्या? आंदोलनकारी से आपको पूछना होगा कि भगत सिंह का वो सोच कहां चला गया। वो पहले बोलते थे ना कि हम भगत सिंह के ये हैं, तो भगत सिंह का जो ये होता है वो इसी प्रकार से होता है क्या? और सिर्फ उन्होंने झूठ पे झूठ परोसा है। वो अगर बोल रहे हैं तो आप जनभावनाओं को इसका मतलब है कि कमाई का जरिया बना लिए कि मेरे लोग व्यू को लोग देखे और हमको पैसा मिले, इसीलिए आप अपना चेहरा को चमकाए ना कि हम कुछ भी हम बोले और लोगों तक ये जाना चाहिए कि मेरा व्यू कैसे बढ़ रहा है। तो बस यही है आंदोलन, जयराम की बातों में ही ये आंदोलन। और नहीं, दूसरा एक मिनट, मजदूर जो दुबई, मलेशिया और मुंबई में खट रहा है वो 250 रुपया अपना काट कर चंदा दे रहा है आंदोलन के लिए ताकि राज्य का भविष्य सुधरे। और एक व्यक्ति जो नेतृत्व की बात करता है उसको अगर यूट्यूब से पैसा है तो रिबॉक का जूता खरीद रहा है, उसने क्यों नहीं आंदोलन में पैसा लगाया? और जयराम इस बात को बताया कि जयराम को व्यक्तिगत पैसा कितना खर्च हुआ इस आंदोलन में, चंदा निकालिए। जयराम ने लाइव डिलीट कर दिया है, भगोड़ा आदमी लाइव डिलीट करके भागता है। बाबूलाल मरांडी को जयराम गाली दे रहा था, हिंदुस्तान अखबार को गाली दे रहा था, वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए जयराम ने। उसके बाद मानव श्रृंखला होती है 31 जनवरी को, उसके पहले 29 जनवरी को जयराम लाइव आकर पैसा मांगा है कि नहीं मांगा? वो वीडियो क्यों डिलीट किया जयराम? लाइव आकर पैसा मांगा आंदोलन, जबकि आंदोलन में 1 रुपया जयराम का एक छटाक भर पैसा खर्च नहीं हुआ। गाड़ी ये आदमी देने वाले, गाड़ी राजेश महतो देने वाले, दयामय देने वाले, तुलसी महतो देने वाले, निमाय महतो देने वाले, सचिन महतो देने वाले, जयराम का कितना पैसा लगा था छटाक सा? वो चंदा मांगा और उस चंदे का हिसाब नहीं, और अपने पर्सनल अकाउंट में मांगा। कुछ भी होता फट से URL डाल दिए, दे दीजिए, आ जाता है पैसा, हिसाब कहाँ होता उसका? तो जेवीकेएसएस जब बना तो आपने फिर विरोध क्यों नहीं किया? किए, प्रखर रूप पर किए और आजीवन करेंगे। एक बात हम जानना अरे इसका लेके बैठक भी हुआ था, यही तो चाची झील में बैठक हुआ था, आप लोगों को पता है। तो बात हुई थी लेकिन वो नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले ना कि एक बात आप समझिए कि वो जो बोल देते हैं कि हमको मंच में जगह नहीं मिलता था, हम लोगों ने चेहरा किसको बनाया था? जयराम ही ना चेहरा था। आप मानव श्रृंखला का वो देखिएगा, हमारे साथ कम से कम 4 पत्रकार थे, लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं बोला क्योंकि हम जनता की भावना को दिखाना चाहते थे, हम अपना चेहरा नहीं चमकाना चाहते थे। लेकिन आप हमेशा चेहरा चमकाने का काम किए। अच्छा विकास जी, ये हम जानना चाहते हैं, जयराम मत तो हो या आप लोग हो, सबने अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे लाइव के थ्रू हो या जनसभाओं के थ्रू, लेकिन लोग सिर्फ जयराम के बातों पर भरोसा करते हैं। आप लोग कितना भी बोल लेते हैं, आप लोगों को गाली हाँ, तो यही भक्ति 2014 में मोदी जी का कर रहे थे, आज खा रहे हैं ना आटा और 100 रुपये पेट्रोल। के जो भक्त हैं वो तर्क नहीं करना चाहते हैं। जयराम बोल रहा है हम पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर बाहर उनको लेकर आ जाएंगे, दूसरी तरफ बोल रहा है कि हम यहाँ फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। कैसे पॉसिबल है दोनों चीजें? आप पलायन कर रहे हैं, मजदूरों को अगर लेकर आएंगे तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, कैसे उसका सामंजस्य स्थापित करेंगे? जयराम कह रहा है कि 1932 पर हम बात करेंगे, सदन के अंदर 1932। आप खुद बताइए कि लोकसभा के सदन के अंदर 1932 पर कभी किसी तरीके का बहस होने का मौका मिलेगा या उस पर कोई बात होगी? कि या सिर्फ वीडियो बनने के लिए, जैसे महुआ मांझी ने वीडियो बनाया, महुआ जी का वीडियो आया, वो पढ़ ली 1932 पैसा हो रहा है, वो वीडियो चलने लगा। अगर सिर्फ इस मुद्दे के लिए आप सदन में जाना चाहते हो तो आप जाइए। चंदा नहीं हो गया, धंधा हो गया मोदी जी टाइप। मोतीलाल को मन करता है अपना QR कोड डाल देता है, इधर मन करता है जयराम को अपना QR कोड डाल देता है। अच्छा, एक सवाल है, जो दे रहा है विकास जी वो सवाल नहीं करता है, जो नहीं दे रहा है, जैसे आप लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक बात मैं सीधा पूछता हूँ, जब यहाँ भाषा लागू हुआ तो सब कोई सवाल कर रहा था क्या? सवाल तो हम लोगों ने करना सिखाया ना। आप आंदोलनकारी थे, जब आप पार्टी बना लिए, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बन गए, तो आपसे तो सवाल करेंगे, क्योंकि आपने तो यही पार्टियों के, यही माननीय विधायक, माननीय सांसद पे उंगली उठा के ना आपने अपना किरदार को गढ़ा है कि भाई हम आवाज उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं। आज एक बात बताइए, लोकसभा का दौर चल रहा है, इतने लोगों ने नॉमिनेशन कराया है, आपके पास इतनी जानकारी थी कि इसका वहां संपत्ति है, इसका यहाँ संपत्ति है, यहाँ इसका संपत्ति है, कहीं उजागर किया क्या आपने?
हाँ, क्यों नहीं लिखे? लिखते ना कि भाई गलत जानकारी दी गई है, तो खाली उसका फिर- नॉमिनेशन रद्द हो जाता। खाली वीडियो बना घावबाजी के लिए, इसका आरटीआई निकाल ली, उसका आरटीआई निकाल। क्यों नहीं? किस जयराम या जयराम के समर्थकों ने या मोतीलाल ने, जो कागज और डाटा की बात करता है, किस लोकसभा सांसद के जो प्रत्याशी हैं उसके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेन दर्ज किया कि वो आदमी अपना जानकारी गलत दिया है? दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, उन दोनों को दर्द नहीं, आपको दर्द क्या है? घूस भी कोई देता है और घूस भी कोई लेता है, उन दोनों को दर्द नहीं, तो हम जयराम को और मोती को और हमको क्यों दर्द होता है? घूस तो कोई और देता है ना। जेपीएससी में अगर कोई 30 लाख रुपए दिया है तो कोई और दिया है, और लेने वाला कोई और लिया है, फिर हम लोग काहे नाचते हैं रोड पे? जब लेने देने वाला को दिक्कत नहीं है तो आप लोग चंदा का बात कर रहे हैं, कितना पैसा है, मानव श्रृंखला में किसका कितना खर्चा हुआ आप लोग जाहिर किए हैं, नेतृत्व आप लोग कर रहे थे ना। मानव श्रृंखला जब बनी थी तो मैं आपको बता दूं कि सबका आर्थिक सहयोग था, वहां कोई नेता नहीं था। नहीं, चंदा हम लोग लिए चंदा नहीं ना। मांगवे नहीं कि हिसाब चंदा काहे हम देंगे? क्यों मांगेंगे? मैं मान लीजिए अरे हिसाब कब देंगे अरे जब हम चंदा सक्षम मांगेंगे? व्यक्ति हैं। झारखंड में गलत चीज आया, उसका मैंने विद्रोह किया और उसमें मैंने अपनी कमाई का गाढ़ी कमाई लगाया उसके विरोध के लिए। अगर मैं अपना खर्च करता हूं, मैं क्यों बताऊंगा? अगर झारखंड मेरा हर झारखंड के प्रति हमको दर्द है, झारखंड कैसे बना है इसके प्रति हमको ये है, तो उसका कोई हिसाब नहीं होता है। उसके लिए जितना भी खर्च करना पड़ेगा, मैं अपनी कमाई खर्च कर रहा हूं, तो मुझे किसका हिसाब देना है? लेकिन आप अगर किसी से ले रहे हैं, किसी से आप मांग रहे हैं कि हमको इसके नाम पे मदद कर दीजिए, तो आपको बताना होगा ना कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। आप अभी घर में कुछ भी करते हैं तो आपको किसी को हिसाब देना है क्या? लेकिन आप जब किसी से उधार लेके अगर ये कोई कार्यक्रम करते हैं, किसी से मांग के करते हैं, तो वो पूछेगा ना कि भाई कितना, आपको अगर 500 रुपया दिए थे तो आपने कितना खर्च किया? बचलो लेकिन पैसा मैं तो वापस अगर कर अपना दे। मेरा कमाई का 500 रुपया है, मैं उसमें 500 खर्च कर दूंगा, तो मुझको किसके हिसाब देना है? तो उसको तो हिसाब देना होगा ना। और जो जयराम अपने मंचों से अभी चुनाव के दिन दिखाते हैं, देखिए इतना पैसा, देखिए इतना पैसा, जयराम संविधान को मानते हैं। वो झूठा व्यक्ति ना कानून मानता है ना संविधान मानता है। हम बहुत दिनों से चीजों को देख देख के थे, इसलिए बहुत चीजें हम नहीं कह सकते थे और नहीं कहते थे। मैंने कभी भी इस तरीके से उससे बात नहीं की है, लेकिन उस व्यक्ति से जितना आप मोहब्बत से बात करिएगा, उस व्यक्ति को उतना अहंकार हो जाता है कि हम बहुत महान है। उस व्यक्ति को ये बात पता नहीं कि बेनामी चंदा भी कानूनन अपराध है। 2000 से ज्यादा बेनामी चंदा नहीं ले सकते हैं, वो कानूनन अपराध है। वो व्यक्ति कानूनन अपराध कर रहा है और कहता है संविधान मानते हैं। संविधान को वो आदमी 1% जानकारी नहीं रखता है। मंच पे चढ़ के तारा फलना ऐसे फलना, बोलते रहता है 1914 का ये नियम है, ये आधार है। अरे वो तो ये भी बोलता है कि फलना आईपीएस फोन किया, नाम नहीं बताने की शर्त पे, फलना आईएएस फोन किया, नाम नहीं बताने के शर्त पे, बिहार का जज फोन किया, नाम नहीं बताने की शर्त पे, बांग्लादेश से फोन आया, नाम नहीं बताने की शर्त पे। नामुआ बताने में क्या दिक्कत है? इसलिए तो रोना पड़ रहा है, इसलिए तो बोलना पड़ा किसी तरह एक सीट जीत जाए। निकाल के देखिए उनका वीडियो, किसी तरह एक सीट जीत जाए। तो फिर हम 8 पहला लाख क्यों दिए केंद्रीय, थे? इस भारत के इतिहास में पहला ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष है जो बाकी प्रत्याशी जीते ना जीते, हम जीतेंगे इसका चिंता है उसको। अच्छा एक बात 25 बताइए, तारीख सब पार स्टार हुई है, प्रचारक विधानसभा यहीं की। आके तो बाकी लोगों को उम्मीदवार क्यों उतारा गया था? हम वही क्या के सीट बेचा गया था? भाई, हम वही के जो देखिए, जो कल ऑडियो वायरल हुआ धनबाद में, वो ऑडियो का भले डिनाई कर दीजिए, लेकिन जयराम को अपने ही प्रत्याशियों से आपत्ति है। संजय मेहता के साथ भी भीतरघात हुआ है, हम ऑडियो मेरे पास भी है, लेकिन वो हम वायरल नहीं करना चाहते हैं। संजय मेहता के साथ भी भीतरघात देखिए, हुआ है। हमको उनसे नहीं मतलब है, चूंकि वो पार्टी के नेता बन गए हैं। उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन झारखंडी भावनाओं को अगर आप बेचिएगा पार्टी बना के, तो जिस प्रकार अच्छा, से झारखंड विकास मुक्ति जी। मोर्चा का विरोध हुआ है, माननीय जयराम मुख्यमंत्री मतों का हम विरोधी, लोगों ने सड़क में मतलब विरोध किया। झारखंड विरोधी कमेंट्स भी आ रहे हैं। जयराम मतों का विरोध किए, मतलब कि झारखंड के विरोध अच्छा, कर एक रहे बात हैं। बताइए एक ना, है। कि जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूक रहे थे तो भी कमेंट आ रहा था हाँ, कि भाई मैंने भाजपा से फंडिंग है। और भाजपा से फंडिंग है। उसके बाद है कि आदिवासी का बेटा एक मुख्यमंत्री बन गया तो हाँ। उसको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनसे मतलब नहीं, झारखंड के विरोध में अगर कीजिएगा तो झारखंड जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, और झारखंड के खिलाफ में अगर कोई साजिश रचेगा, झारखंड की जनभावनाओं को कोई बेचेगा, तो उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। एक बात बताइए, हाई कोर्ट के जज का अगर फोन आ जाता है तो उससे भाषा संस्कृति हट गई क्या? हाँ, अगर बांग्लादेश से आपके पास फोन आ गया तो मुद्दा कहाँ है? आपने लोगों को डाइवर्ट किया, आपने पूरा एंटरटेन बना लिया कि मेरे से ज्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं। आपके 2 साल पहले आप पे केस हुआ था, किसी जज ने आपको फोन करके नहीं बोला कि डेट केस जो हुआ है उस पर बेल लिया है कि नहीं लिया है, कौन सा धारा है, कौन सा ये है? आप क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो मेरे मंच में बैठता है, और इतना देर तक आपने बेल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? और आपके साथ एक आप बेल ले रहे हैं, आपके साथ जो हजारों युवाओं पे केस हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? उसका भविष्य आप कहाँ देखते विकास हैं? जी, जिस तरह से तीर्थनाथ जी, आप लोग जानकार व्यक्ति हैं, इतने दिन आंदोलन को सींचा है। आज एक माँ का इलाज का वीडियो सामने आ रहा था कि जयराम महतो का माँ का इलाज चंद्रप्रकाश चौधरी, अमित महतो और 18 दरोगा ने करवाया है। जयराम महतो ने कहा कि उसमें 18 दरोगा मेरे माँ पास आए थे, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे। तो क्या उनकी माँ का इलाज कराने में अगर उन 18 दरोगा का सहयोग मिला, वो बोले कि नाम नहीं बताएंगे, नौकरी का सवाल है,
तो क्या उनकी माँ का इलाज में अगर दरोगा का नाम आ जाएगा तो नौकरी में हम लोग का कुछ ही हो सकता है क्या? अब जयराम कानून में जाने, क्या? जयराम ये आप जाने, लोग बता दीजिए। जयराम जाने अच्छा, एक किसी को बात सहयोग बताइए, करने की कोई दिक्कत नहीं मैं है। कहीं नौकरी कर रहा हूँ, अभी आप वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई गरीब का सहयोग करते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नौकरी कर रहा हूं और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो मुझको पेमेंट मिल रहा है, मैं अगर उस पैसे को क्या करूं, उससे सरकार मेरा ऐसा हिसाब लेगा क्या? सिर्फ नियम संगत होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए, उसका देश किसी विरोधी प्रकार देश गतिविधियों विरोधी में गतिविधियों में उसका पैसा नहीं नहीं जाना लगे। चाहिए, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आप बताइए कि उनके माँ का इलाज, ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि माँ सबकी होती है और सबके प्रति हम लोग को सहानुभूति है, लेकिन जिसने इलाज करवाया उन्होंने क्या बोला कि ना मैं माननीय सांसद से मिला हूं, ना मेरा टेलीफोनिक बातचीत है, लेकिन एक फोटो जो आया तो बोल रहे हैं लोग के, हाँ उसके जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कोई मिल नहीं सकता है क्या, वो सांसद हो? अरे भाई मुद्दा बताइए ना कि वो ठीक वही भाषा आंदोलन के समय का वो फोटो है, जब सेम स्वेटर सेम जैकेट, जब वो अपनी माँ का उनका इलाज चल रहा था। और अगर माननीय सांसद ने मदद किया है तो आज उसको सम्मान करना चाहिए माननीय सांसद का। वो क्या बोलते हैं कि सांसद के थथनुआ देखा नहीं, तो ये कौन सा भाषा है आपका, ये बता दीजिए। और ये कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है? जब राजनीतिक दल बन जाता है ना, तो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब जायज है। जब तक आप आंदोलनकारी थे बहुत मीठा मीठा बात था, बहुत अच्छा बात था, संविधान की बात करते थे, आइडियोलॉजी की बात करते थे, लेकिन अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? चुनाव जीतना। झारखंड कितना पीछे चला जाए, झारखंड की भावनाएं क्या हो जाए, झारखंड में खतियान लागू हो ना हो, 32 लागू हो ना हो, भाषा हटे ना हटे, विस्थापन हटे ना हटे, जयराम को सांसद बनना है। इसीलिए आज आपको सब जायज है। आप मंच से बोलते थे ना कि सुन मैंने दीदी साहब, सुन मैया साहब, अगर तोर मर्दा तोर भतरा अगर दारू पी के लो तो पटे के मारिए, यही आपका कहना था ना। तो आज के डेट में आप क्या कर रहे हैं? आपकी आइडियोलॉजी कहाँ गई और आपका भाषा और सभ्यता कहाँ गया, ये आप बता दीजिए। जयराम की आइडियोलॉजी क्या है? कभी जयराम से कोई पूछा है? पूछे हैं आप लोग कभी कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप लेफ्ट हैं, राइट हैं, सेंटर हैं, कम्युनल हैं, सेकुलर हैं, क्या है आप? कभी पूछिए उनसे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है? कुछ भी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी समय समय के साथ बदलती गई है। उनको जब जैसा मोड़ मोड़ना पड़ा वो वैसे वैसे मुड़े हैं। पहले जिला परिषद लड़ रहे थे, फिर मुख्यमंत्री बन रहे थे, सरकार बना रहे थे, और उन्होंने खुद ही अपने मुंह से ये बातें कही हैं। जिला परिषद लड़ने की बातचीत उन्होंने अपने ही कही, अपने फेसबुक पे लिखा है, पोस्टर लगवाए हैं, इंटरव्यू भी हुआ है उनका, अपनी बात से स्वीकारा है उन्होंने। उसके बाद उनको सरकार बनाना, ये बात भी उन्होंने ही कही है। अब सांसद बनना उनको वही कह रहे हैं। उनके समर्थक जितना उनका टाइगर, अगर सभा में उनके समर्थक 9 बार उनको टाइगर कहते हैं तो 90 बार ही खुद को अपने ही टाइगर कहते हैं। अच्छा जयराम, 90 बार वो अपने आप को टाइगर कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे उसको जो करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य के मुद्दों को भटका दिया गया। नहीं, उसके साथ क्या है कि संविधान की बात लेकर ये बोलते हैं कि झुमरा पहाड़ से हम सरकार बनाएंगे। आपने उनका नॉमिनेशन का वीडियो शायद देखा होगा, उसमें वो क्या बोलते हैं कि हम सुनील महतो के कौम से हैं, गोली मार दी। और सुनील महतो माने गोली मार दीजिए वो बोलते हैं, लेकिन सुनील महतो की हत्या किसने की थी? नक्सलियों की थी। और आप क्या बोल रहे हैं कि हम झुमरा पहाड़ से सरकार बनाएंगे? तो दोनों का आइडियोलॉजी कहाँ है? आपके कौम, जिस कौम की आप नाम लेते हैं, जिसके आप नहीं करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अरे बहुत सीखो समझो, अभी 10-15 साल लगेगा झारखंड को समझने में, उसके बाद आओ। बहुत कंफ्यूज। झारखंड के लोग पागल है। अरे भीड़, फिर वही बात, मेला में भीड़ नहीं होता है, मुड़वा मेला में भीड़ नहीं, मुड़वा मेला में भीड़ नहीं होता है, यात्रा में भीड़ नहीं होता है। नहीं, लेकिन अगर उसके अगर सवाल उस पे खड़ा कर देते तो उसके जो भाई हम फिर से सिर्फ गालियां और मारने की धमकी मिलती। देने दीजिए ना उनके समर्थक का, जो लोग आज जेबी केसेस के साथ हैं, इतना बड़ा आसू पार्टी जो है उसके बड़े बड़े नेताओं को रोक दिया फिर से कह रहे हैं, जो लोग आज जेबी केसेस के साथ हैं, आप निकालिए उनका इतिहास, वो कल बीजेपी और आजसू के साथ थे, और कल वो इसी तरीके से करते थे। हिंसक जो होना है ना, जब आप तर्क से हार जाते हैं तो आपकी हिंसा सामने आ जाती है। जयराम जब तर्क से हार जाते हैं मूड बजरने लगता है। अच्छा, कौन डॉक्टर, पीएचडी करते हैं ना, कौन डॉक्टर ये बात बोला है कि जब आपका सर दर्द करे तो आप माथा में पानी उछल के ऐसे करिए? कौन डॉक्टर, कौन ये डॉक्टर बोला है कि आप स्कॉर्पियो पर ऐसे उल्टा लेट जाइए, गिर जाएगा, मुड़का पर फूट जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा? कौन ये बात बोला है कि आप स्कॉर्पियो के ऊपर ऐसे उल्टा लेट जाइए? 2 दिन पहले का वीडियो, ऐसे लेटे हैं, जयराम तक तबियत खराब हो गई। नहीं, ये कलाकारी है। हम फिर से कह रहे हैं कि मुद्दे से झांप देना। आप जयराम का 20 मिनट सहानुभूति, आपको पूरा राज्य का लोग मानता है ना। आप बोल रहे हैं कि आपको राज्य के लोग मानते हैं, ये करते हैं, आप छत से कूद रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अगर आपको देख के कोई युवा कूद गया, कोई बच्चा कूद गया, 2 बच्चा अगर कूद गया, उसका अगर किसी प्रकार से कुछ चीज लगा, टाइगर, सुनिए सुनिए सुनिए, हम बताते हैं। जयराम जो इस बात को कहते हैं कि उनको बचपन से टाइगर का नाम दिया, फलना दिया, जाइए उनका गांव और पूछिए,
जयराम को टाइगर जयराम ने खुद कहा है, नहीं बोलता शमशान में क्लेश हो जाते हैं तो कैमरवा कौन कर देता है, भूत आता है। हाँ, फोटो कौन कर खींचने के लिए देता है। कौन आता है और वो लोग क्यों नहीं आते? तब रात को अब जब देखिए आया, भैया, लोगों को सुनिए, फोटो एक बात फिर से बता देते हैं कि इस पूरी बातचीत के बाद किसी न किसी वीडियो में रोया जाएगा। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी रोते हैं, वैसे टाइप किसी न किसी वीडियो में रोया जाएगा और बोला जाएगा देखिए इतना एक गरीब लड़का, इतना एक छोटा बच्चा, इस राज्य का भविष्य ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, ये हो जा रहा है, इनको ये नहीं मिला। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, जयराम सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठ मत बोलिए, जनता को ठगिए मत, बांदर जैसा डेगिए मत। जनता की हमको भावनाओं इसे- देखिए, को चोट पहुंचाया जा रहा है। जनता जिस इमोशन के साथ कनेक्ट हो रही है वो इमोशन लास्ट में बोल दिया जाएगा। एक जब जब एक आदमी का नेतृत्व रहता है तब तब आंदोलन भी का है। अपने आज गुरुजी हैं, वो मान लीजिए पूरे राज्य के अभिभावक हैं, लेकिन उनपे भी झारखंड आंदोलन बेचने का आरोप लगा था। जब झारखंड आंदोलन हुआ था, झारखंड आज अलग हुआ, झारखंड बना, लेकिन आपको ये चीज बताना होगा आज आंदोलनकारी अपनी पहचान को तरस रहे हैं। आज तक सरकार चिन्हित नहीं कर पाई है। तो इसीलिए जब जब एक आदमी का नेतृत्व रहेगा, अपना चेहरा वो चमकाएगा, तो वो कब कहां चला जाएगा इसका ये नहीं, और झारखंड की भावनाएं वैसी की वैसी रह